Hello everyone, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution and myself Mamta. Today we discuss a very important topic of the class 10th, that is arithmetic progression. That's mean AP series. आज हम AP सीरीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों मैथ्स में। तो हमारी आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज। आज हम बच्चों एपी सीरीज में टर्म निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टर्म निकालना। मान लीजिए कोई भी सीरीज आपको गिवन है, उसमें से आपसे पूछ लेते हैं ये नंबर की टर्म का पॉइंट क्या होगा, यानी ये कितनी होगी। जैसे कि मान लीजिए पहले हम टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों a प्लस में n-1 इंटू डी। जो ये होती है ये होता है nth टर्म। क्या होता है? nth टर्म के लिए होता है भी हमें nth टर्म निकालनी है। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। n मैंने आपको बता ही दिया, n टर्म को बोलते हैं। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी जैसे कि हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी दूसरी संख्या में से पहली घटा दीजिए, या दूसरी तीसरी है तो तीसरी में से दूसरी घटा दीजिए। जो उनका डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब चलिए हम इनको समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपको सीरीज दे रखी है। कैसी सीरीज है? 3, 8, 13, 18 अप टू में 78 तक की सीरीज है। कहाँ तक है? 78 तक की सीरीज। तो इन्होंने कहा है विच टर्म इज 78। हमें नहीं पता इसके बीच में कितनी टर्म है। इन्होंने कहा जो ये 78 है ना, ये कौन से नंबर की टर्म होगी, कौन से नंबर की संख्या है इस सीरीज में, हमें ये बताना है। इसका मतलब हमें बताना क्या है, ये लास्ट है तो इसका मतलब हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी हमें n बताना है। इसमें देखिए a क्या है हमारा? a हो गया 3। d कितना है? कैसे निकालोगे? 8 - 3 = 5, या फिर हम 13 - 8 कर देते हैं तो वो भी क्या आएगा? 5। यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं tn के लिए। a प्लस में n-1 इंटू डी। a कितना है हमारा? 3 है। n क्या है हमें निकालना है, और d कितना है? d हमारा है 5। अब बच्चों tn कितना है? tn तो इन्होंने दे रखा है भी। हमारी जो लास्ट वाली टर्म है, nth टर्म है, वो 78 है। कितनी है? 78। हमें तो ये बताना है ये 78 कौन से नंबर की टर्म है। तो कौन से नंबर की टर्म है वो हम n से निकालेंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व कर लीजिए। 78 = 3 प्लस में 5 n माइनस में 5। जब अब बच्चों आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपका n आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? n 16। यानी जो हमारी ये सीरीज है इसमें टोटल 16 टर्म है, और जो 78 है ये हमारे 16 नंबर की टर्म है। अगर इससे अपोजिट ये पूछ लेते, आपको ये कह देते इस सीरीज में 16 टर्म है, आप इसकी ये बताइए जो 16 टर्म है, लास्ट टर्म है, वो क्या होगी। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर ही 78 की जगह सिर्फ n में 16 पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है 78। सिमिलरली आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ देते हैं तो d को आप d रख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, आपका यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है। ओके बच्चों, आई समझ में? ऐसे ही मान लीजिए एक और सम है आपका। सम में मान लीजिए दी 17th टर्म ऑफ एपी। 17th टर्म ऑफ एपी। इन्होंने कहा जो 70वीं टर्म है किसी भी एपी सीरीज की, एक्सिस्ट इट 10th टर्म, वो ज्यादा है 10th टर्म से। कितना ज्यादा है? बाय 7। वो हाँ, इन्होंने कहा जो 70वीं टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। तो हमने क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस, यानी हमें डी निकालना है। सबसे पहले तो कंडीशन देखो इसमें क्या दे रखा है। T17 है जो, वो ज्यादा दे रखी है T10 से। कितनी ज्यादा दे रखी है? वो ज्यादा दे रखी है हमारी 7।
जब हम यानी 10वीं टर्म में 7 जोड़ेंगे तब तो ये 70वीं टर्म बराबर होएगी। हमने तो यहाँ पे इनको इक्वेट कर दिया ना, बराबर कर दिया। बराबर कब होएगी ना, कहा 70वीं टर्म में 7 ज्यादा है किससे, 10वीं टर्म से, तो हमको इनको इक्वल रखना है। तो हम क्या करेंगे, 10वीं टर्म में 7 जोड़ देंगे। मान लीजिए जैसे कि हमारी T17 है, यानी 70वीं टर्म मान लीजिए 17 है, 10वीं टर्म कितनी है, 10 है। तो इन्होंने इसका मतलब क्या होगी, जो 70वीं टर्म है हमारी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो इनको बराबर करने के लिए इसे भी 17 करना पड़ेगा, तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे कर लिया। जो T7 का फॉर्मूला है वो क्या है, हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी, इसका a प्लस में n-1 इंटू डी प्लस में 7। ओके बच्चों, ठीक है। ए हमें नहीं पता क्या है, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। प्लस में 17-1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, यानी ये क्या आ जाएगा a प्लस में 16d इज इक्वल टू a प्लस में 9d प्लस में 7। 10-1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, a से a कट गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को इधर ले आएंगे, क्या बच जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, यानी d किसके इक्वल हो जाएगा 1। हमें यही पूछा गया था बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, इनमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। चलिए हम एक दो सम और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सारी किसी अगर कुछ और दे रखा हो क्या तो आप लोग कैसे निकालेंगे सबका समझ में आ जाए। वैसे तो बच्चों सारी चीज़ें इसी तरह की है, इसमें सब कुछ ऐसा ही पूछा जाता है, फिर भी हमारी प्रैक्टिस जरूरी है। मान लीजिए कोई एक सम दे रखा है, 2AP सीरीज है, क्या है 2AP सीरीज है, उनका क्या बताया इन्होंने, सेम कॉमन डिफरेंस है। क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी डी की वैल्यू क्या है, हम इनकी सेम है। दो सीरीज है बच्चों, याद रखना। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो इनकी 100वीं टर्म है, 100 टर्म है, दोनों की उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो इन्होंने कहा है जो इनकी 1000वीं टर्म होगी, 1000वीं टर्म होगी, उनके बीच डिफरेंस बताइए कितना आएगा। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए दो AP सीरीज है, ए स्मॉल a एंड कैपिटल A मान लीजिए, क्या है दोनों की, बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड AP सीरीज। ओके बच्चों, मान लीजिए पहले वाली सीरीज की A है और दूसरी सीरीज की क्या है, कैपिटल A है, और डी बी दी कॉमन डिफरेंस। डी हमने अलग अलग क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इन्होंने सेम बोल रखा है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, इसने ये कहा है जो इन दोनों की 100वीं टर्म होगी, यानी जो T100 होगा, चलिए हम इनको A से ही ले लेते हैं, A100 होगा और A100 होगा, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, इनका डिफरेंस है 100 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ये T100 ही है, मैंने सिर्फ अलग अलग ये ले रखा है ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये ले लिया, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 99d, 100 माइनस में 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 में से 1 गया 99, a प्लस में 99d। इसी तरह से इसको लिख देते हैं हम a प्लस 99d। ओके बच्चों, किसके इक्वल आ गया ये, 100 के। इसको खोल लीजिए, a प्लस में 99d माइनस a प्लस में, ये हम माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर भी माइनस हो जाएगा, माइनस 99d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, a माइनस a इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे a क्या था, ये हमारे पहली सीरीज की फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड सीरीज की फर्स्ट टर्म थी। इसका मतलब इन दोनों की जो पहली टर्म थी उनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 100 है। और इन्होंने कहा था 100 जो टर्म होगी उनके बीच में भी डिफरेंस 100 ही होगा। तो जाहिर सी बात है, इस बात से तो हम वैसे कह सकते हैं भी इनकी कोई भी टर्म हो उन सबके बीच में क्या होगा, 100 डिफरेंस आएगा। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका हम यूज करेंगे। तो अब हम 100वीं टर्म 1000वीं टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा। इसको हम इस तरह इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 999d, जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा था इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, माइनस में 999d, ये कट जाएगा, ये क्या बच गया, a माइनस ए बच गया। लेकिन a माइनस ए तो किसके इक्वल था, ये 100 के इक्वल था। ये हमने किससे लिया है,
फ्रॉम वन इक्वेशन से लिया। इसका मतलब क्या है, जो हमारी 1000वीं टर्म होगी इन दोनों सीरीज की, उनके बीच में भी डिफरेंस 100 होगा। कोई भी टर्म है, सभी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, इस इन दोनों सीरीज की 100 होगा, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके बच्चों, आई बात समझ में? चलिए हम एक दो सम और करते हैं। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये समझना है इसमें दे क्या रखा है। जो चीज़ दे रखी है उसी चीज़ को पकड़ के आप क्या है सम को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फॉर्मूला हमारा एक ही लगना है। ओके बच्चों, मान लीजिए नेक्स्ट सम है हमारा, इन्होंने कहा है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट्स नंबर क्या है, डिविजेबल है, किससे, 7 से। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजेबल बाय 7, यानी हमें 3 अंकों की संख्या, कौन कौन सी संख्या 7 से डिवाइड है, हमें उनकी नंबर ऑफ संख्या यानी कितने संख्याएं होगी वो निकालनी है। सबसे पहले तो हम एक इसकी सीरीज बनाएंगे 3 डिजिट्स नंबर से जो 7 से डिवाइड होगी, वो क्या बनेगी 105। तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 112, उसके बाद क्या होगा 119, अप टू में 994, ये बन जाएगा। आप लास्ट टर्म क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी। तो इसमें क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है n की वैल्यू, कितनी टर्म है यही निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। हमारा Tn कितना है 994, a कितना है 105, प्लस में n कितना है, n तो हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं कितना है, पता होता तो क्या फिर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी। d कितना है, d इन्होंने दे ही रखा है 7 है। आप चाहे तो इसमें से इसको माइनस करके देख लीजिए 7 आएगा, इसमें से इसको माइनस करके देख लीजिए 7 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 994 - 105 को इधर ले आते हैं, इधर से हो जाएगा 7 - 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 128। यानी ऐसी 3 डिजिट्स की 128 डिजिट्स है ऐसी जो 7 से डिवाइड होएगी। इतनी कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं 3 डिजिट्स नंबर की जो हमारी 7 से डिवाइड होगी। ओके बच्चों, अब मान लीजिए कोई एक सम है, इन्होंने कहा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। क्या है, रामकली है कोई, वो क्या करती है अपने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है। कितने रुपीज सेव करती है, 5 रुपीज सेव करती है। फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, साल के पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए सेव किए। आगे इन्होंने कहा इंक्रीज हर वीकली सेविंग, वो अपनी हर सप्ताह यानी हर वीक सेविंग में इंक्रीज करती है। कितना इंक्रीज करती है वो 1.75 का, कितना इंक्रीज करती है 1.75 का। यानी कि अगर उसने पहले वीक में 5 रुपये बचाए हैं तो दूसरे वीक में वो 6.75 रुपये बचाती है। सिमिलरली उससे नेक्स्ट वीक में और 1.75 रुपीज और एक्स्ट्रा बचाएगी। इन्होंने कहा है अगर वो nth वीक तक सेव करती है, हमें ये बताना है कितने वीक बाद उसकी जो टोटल सेविंग है, जो टोटल सेविंग है वीकली सेविंग, वो कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। यानी इसमें भी हमें क्या निकालना हो गया, n निकालना हो गया। Tn इन्होंने ये दे रखा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Tn के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये तो d के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना इतना बढ़ने लग रहा है हर एक टर्म में, तो क्या होगा ये d आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। चलो बच्चों निकाल लो, सब कुछ हमें पता ही है, इसमें कुछ भी नहीं बचा निकालने के लिए। एक तरह से हमें नॉर्मल वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकालनी है। Tn कितना है 20.75 = 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1.75। 20.75 - 5 = 1.75 n-1.75। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। यानी 10वें वीक में 10वें हफ्ते में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपये तक हो जाएगी। ओके बच्चों, आई बात समझ में? चलिए बच्चों एक छोटा सा सम और हम कर लेते हैं। सोबोराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 इन एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसने 5,000 रुपये से अपनी सैलरी शुरू की है। उसने कहा है वो हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना होता है, इंक्रीमेंट होता है उसका 200 रुपये का।
हर साल होता है, तो आपको बताने कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। अभी जो हमने सम किया है बिल्कुल वैसा ही है। जो ये 200 है ये किसके इक्वल है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। 5000 क्या है, ए की वैल्यू है। 7000 क्या है हमारी टी एन की वैल्यू है। हमें निकालनी है एन नंबर ऑफ टर्म। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे हम। टी एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, प्लस में एन हमें निकालना है, तो डी कितना है हमारा 200। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे एन की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। लेकिन इन्होंने कहा है कौन से वीक में, वीक और निकाल लेते हैं हम। एपी सीरीज से वैसे नॉर्मली हम निकाल ही सकते हैं, फिर भी निकाल लेते हैं। ये 1995 में उसने क्या किया था, शुरू किया था। तो 1995 में 1996 1997 अप टू में कहाँ तक जाएगी, मतलब कब तक होएगी इसकी 7000, ये हमें निकालनी है भाई। फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी टी एन। टी एन कितना है हमारा अब यह टी एन कितना है हमारा 11, यानी हमें 11 साल बाद हुई है इसकी 7000 सैलरी। तो वो 11वां साल कौन सा होगा वो हमें निकालना है। 1995 प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी इसमें क्या है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए 1 आएगा, या फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए 1 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2005, यानी कि 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। उसके स्टार्टिंग पॉइंट था 1995 के, 11 साल बाद 2005 में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। कोई इस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें ये समझ में आना चाहिए भी हमें दे क्या रखा है और निकालना क्या है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो भी दे क्या रखा है, निकालना क्या। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये लगा लो आपने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सम समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम उस सम को समझा देंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी आज की वीडियो समझ आई हो तो, पसंद आई हो तो आज के हमारे चैनल को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।